आज की वीडियो बनाने की सिंपल रीजन, नोएडा की सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी एसोटेक बिजनेस प्लेस में कुछ रॉ यूनिट्स, लॉकेबल यूनिट्स पर्सनल यूज के लिए अवेलेबल है। जनरली एसोटेक बिजनेस प्लेस में इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में यूनिट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो वीडियो बनाने का सिंपल यही रीजन था कि कुछ रीसेल की यूनिट्स अवेलेबल है, तो आपको उनके बारे में बताया जाए, उनके कमर्शियल्स क्या हैं, टाइटल क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी सारी जानकारी हम लोग करके डिस्कस करते हैं। अगले 2 मिनट के अंदर जल्दी से इस एसोटेक बिजनेस प्लेस इस कॉम्प्लेक्स के बारे में एक बार जल्दी से जान लेते हैं। 14 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स 3 साइड ओपन है। प्लॉट नंबर 22 इसका एग्जैक्ट प्लॉट नंबर है। पूरा प्रोजेक्ट की ओसी एंड टाइटल क्लियर है। पूरे प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री एंड लोन दोनों अवेलेबल है। अगर मैं जल्दी इस प्रोजेक्ट के सारे टावर्स के बारे में बताऊं तो प्रोजेक्ट 2 फेज में लॉन्च हुआ था, फेज 1, फेज 2। फेज 1 में इसके टावर 1, 2, 3 एंड 7 जिसमें 11 की बाय सैंडलवुड्स है वो लॉन्च हुआ था। एंड फेज 2 में जो कि 2021 में डिलीवर हुआ था उसमें टावर 4, 5, 6 डिलीवर हुए थे। टावर 1 एंड 4 आर द ओनली लॉकेबल स्पेसेस इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब देखिए यही डिफरेंस हो जाता है, जब बिल्डर अपना सारा माल बेच देता है ना तो उसके पास कुछ बेचने के लिए फिर बचता ही नहीं है, तो क्या है वो बड़ी कंपनी नहीं ला पाता है। यहाँ पे क्या है, नीरज गुलाटी जी ने सारा माल बेचा ही नहीं। उन्होंने बेचा लेकिन लॉकेबल करके सिर्फ टावर 1 और 4 बेचा। बचे हुए से टावर 3, टावर 2, 3, 5, 6 एंड 7 सारे बड़े कंपनीज को दिए। किन बड़ी कंपनीज को दिए? टावर 2 इंडिया मार्ट के पास है, 3 बिरला सॉफ्ट के पास है, 5 जेनपैक के पास है, 6 टीसीएस के पास है, 7 लेमन ट्री बाय सैंडलवुड स्टूडियो अपार्टमेंट चलते हैं, सर्विस अपार्टमेंट। अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिलहाल छोड़िए, जिन यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है पर्सनल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से टावर 4 के अंदर अवेलेबल। टावर 4 इस प्रोजेक्ट का सबसे हाई डिमांडिंग टावर है। मैं उसके 3 रीजन बताता हूँ क्यों। पहला रीजन, लोडिंग। इस पूरे प्रोजेक्ट की लोडिंग जो कि नए प्रोजेक्ट्स में 50% होती है, इस प्रोजेक्ट में वही सेम लोडिंग 35% है। लोडिंग से क्या मतलब होता है? लोडिंग से मतलब होता है लेट्स से आप 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस खरीदते हैं। 1000 स्क्वायर फीट में आपको जो यूजेबल कार्पेट एरिया है जो आप एक्चुअली में यूज कर सकते हैं वो सिर्फ 50% होता है। 1000 स्क्वायर फीट में यूजेबल कार्पेट एरिया सिर्फ 500 स्क्वायर फीट हुआ। आपने कोई चीज अगर 12,000 की खरीदी और कोई चीज अगर 10,000 की खरीदी, बट बीच में जो 15% का लोडिंग का वेरिएबल आ गया, उससे आपकी यूनिट उसी रेट की पड़ेगी जो एक 1000 स्क्वायर फीट की पड़ती और जो एक 800 स्क्वायर फीट की पड़ती। तो वेव 1 टावर है, वेव फॉक्सियन है, जीवाई है, ये सब 50% लोडिंग ऑफर करते हैं। सेकंड रीजन, ये टावर 4 क्योंकि नया डिलीवर्ड है उसकी वजह से इसकी जो लॉबी है, इसकी जो मेंटेनेंस है वो पूरी टावर्स 7 11 ट्री जैसी बनाई गई है, तो इट इज अ वेरी वेल मेंटेन टावर। थर्ड रीजन, यहाँ पे क्योंकि पूरा कैंपस भरा हुआ है, लॉकेबल स्पेसेस बहुत कम अवेलेबल हैं, तो जनरली पर्सनल यूज के लिए या फिर यहाँ पे यूनिट के जो रेंटल की मैं बात करूँ वो यूनिट जनरली खाली नहीं होती है। अगर कोई यूनिट रेंट पे लगी है तो जनरली वो रेंट पे ही कंटिन्यू होती है। लोग लंबी लीज करते हैं, 3 साल, 5 साल, 7 साल की लीज करते हैं। इवन बिरला सॉफ्ट ने 9 साल की लीज कर रखी है, टीसीएस ने 7 साल की लीज कर रखी है। जो इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी 2-2, 3-3 ऑफिस अपने बना के ले रखे हैं। जिन यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो टावर 4 की कुछ 1000 स्क्वायर फीट और 522 स्क्वायर फीट की यूनिट है जो एक्सक्लूसिवली रिद्धि ग्रुप के पास अवेलेबल है। ये यूनिट लॉकेबल है, रॉ है। सबसे अच्छी बात रॉ होने का ये है कि आप अपनी फर्निशिंग करा सकते हैं, अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। अब जब मैंने आपको इनकी यूनिट्स के बारे में बताया, एक बार ये प्रोजेक्ट जरूर विजिट जरूर करें अगर आप नोएडा में कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इवन फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, इवन फ्रॉम अ पर्सनल यूज पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं इस प्रोजेक्ट की इतनी बातें कर रहा हूँ एंड क्यों इसी प्रोजेक्ट में मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, इवन दो दिस प्रोजेक्ट इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ ITS प्लॉट्स एंड हब। तो एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे का। नोएडा एक्सप्रेसवे पे जैसे आप एंटर करते हैं कालिंदी कुंज की तरफ से या दिल्ली गेट की तरफ से, जो शुरुआत के जितने आपके टावर्स पड़ते हैं जिनमें रजिस्ट्री चल रही है, टाइटल क्लियर है, लोन क्लियर है, लोन किसी भी बैंक से हो सकता है, वैसा पहला प्रोजेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है सेक्टर 18 में वेव 1 की बिल्डिंग। वहाँ पे क्या रेट चल रहा है? फ्रेश में यूनिट मिल रही है 18,000 में और रीसेल में यूनिट मिल रही है 19,500 से 20,000 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो फिर हम लोग को फिर ये प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्काई मार्क, सेंट्रल आइकन, ये प्रोजेक्ट ऑन स्काई मार्क में यूनिट अवेलेबल नहीं है, छोटे साइजेस अवेलेबल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखते हैं पुस्ता वाली साइड पे तो गुलशन 129 अगेन बड़े साइजेस अवेलेबल हैं और प्रोजेक्ट में अभी रजिस्ट्री नहीं है। राइट हैंड साइड पे आगे बढ़ते हैं, भूटानी अल्फा थम, अगेन नॉट अ गुड सजेशन फ्रॉम माई साइड बिकॉज दैट प्रोजेक्ट वो नैरो प्लेस बन चुका है, उससे ज़्यादा मुझे प्रोजेक्ट कुछ नहीं लगता। छोटे छोटे मल्टीपल यूनिट्स एक साथ बनी हुई हैं, तो उसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इतनी सारी छोटी छोटी यूनिट है कि कोई बड़ी कंपनी आती ही नहीं है वहाँ पे। लेफ्ट हैंड लॉबी की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो करंटली वो यूनिट हमारे रिकमेंडेशन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी से बाहर है। आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ता है हमारा एडवांट में अगेन यूनिट अवेलेबल नहीं आती है सेल के लिए और जो रेट आता है वो 16,500 से 17,000 का आता है।
अगर हम अंदर की तरफ वहाँ पे जाते हैं सेक्टर 142 वाले प्लॉट में, हम लोगों को वहाँ पे यूनिट मिलती है 8,000 से स्टार्ट होती है ऑल द वे अप टू 11-12,000 मिलती है। बट सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे हमें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मिलता है। यहीं पे एसोटेक टेस्टीरा की ये पर्टिकुलर कुछ यूनिट जो कि वीसीआर के लिए आई है, आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो यूनिट अभी आई है उनके मैं कमर्शियल्स की अगर मैं बात करूँ, 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव आपको यूनिट मिलती है सेल के लिए अवेलेबल। 2 साइजेस अवेलेबल है, 1057 स्क्वायर फीट एंड 582 स्क्वायर फीट। अगर आप बड़ा साइज लेना चाहते हैं तो आप इन्हीं के मल्टीपल्स ले सकते हैं। लेट्स यू वांट टू गो फॉर 2000, यू कैन बाय 4 यूनिट्स ऑफ 532 और यू कैन बाय 2 यूनिट्स ऑफ 1057 स्क्वायर फीट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए या पर्सनल यूज पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरफ से एसोटेक बिजनेस टेस्टीरा बिल्कुल सेफ है। लोन क्लियर है, HDFC एंड ICICI से लोन डायरेक्टली क्लियर है, इवन पेपर शो करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री अवेलेबल है यहाँ पे, TM चार्जेस इन 13,000 के अंदर इंक्लूसिव है। तो सबसे अच्छी बात आपकी ये है, इस रेट में नोएडा में आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी इस साइज की इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कहीं भी नहीं मिलती है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है, हमारे पास अंडरराइटिंग है इन प्रॉपर्टीज की, तो ये प्रॉपर्टी आप किसी और के थ्रू भी नहीं चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगेन ये चांस बार बार नहीं आएगा। 10 से 12 यूनिट से मुश्किल से अवेलेबल। मेरा काम था आपको बताना, आगे डिसीजन लेना आपका काम है। आप फिर किसी एरे बिल्डर के अंदर फंस जाते हैं, फिर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, वो आपका टेक है। प्रॉब्लम मुझे बिल्डर से नहीं है, मुझे आज के टाइम पे बिल्डर्स के रेट से प्रॉब्लम है। तो अगर आप पूरे नोएडा में कहीं भी कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल यूज, एनी काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव से, तो आप हमें जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड वील डेफिनेटली हेल्प यू टू फाइंड योर परफेक्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी। जो रेट नोएडा में करंटली ITS प्लॉट के 142 में है, मेरे हिसाब से वो अनडिजर्विंग है, क्योंकि सेम रेट में जब आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिल सकती है तो आप ऐसी प्रॉपर्टी क्यों लेंगे जिसके ऊपर आपको 12% GST भी देना पड़े। वो GST का आपका कोई यूज़ नहीं है टिल द टाइम आप कंपनी अकाउंट के अंदर नहीं लेता है। फ्यूचर में जाके वो प्रॉपर्टी कैसी निकलेगी, कैसी नहीं निकलेगी, डिमांड एंड सप्लाई क्या है। अगेन नोएडा में अभी सप्लाई बहुत है, डिमांड कम है। उस लेवल की डिमांड नहीं है जिस लेवल की सप्लाई नोएडा में करेंटली अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग टावर नहीं भर रहे हैं, नए टावर कैसे ही भरेंगे। और उसमें भी जब छोटी छोटी यूनिट होंगी 500 स्क्वायर फीट की, 1000 स्क्वायर फीट की, उन यूनिट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें लगता तो यही है कि 7 से 8%, 9% कमर्शियल पे रेंटल रिटर्न आती है। 2 महीने आपकी यूनिट खाली छोड़ गई, ब्रोकरेज चार्जेस देंगे, इंटीरियर फिट आउट्स के चार्जेस देंगे, उसके बाद आपके 2 महीने का मेंटेनेंस आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। तो आपका मुश्किल से रेंटल रिटर्न आता है 4 से 5% का। इससे अच्छा मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हो, ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी देखिए जो रेडी टू मूव इन हो, बहुत रेट में डिफरेंस नहीं हो, तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी इज द बेस्ट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। कैपिटल एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैपिटल एप्रिशिएट तो होगा ही होगा जब रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी नोएडा में अवेलेबल ही नहीं है इस रेट के ऊपर, और सारे प्रोजेक्ट भी इसी रेट के ऊपर बेच रहे हैं, तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो होना जायज़ ही है। तो मैंने आपको सारे इसके प्लस माइनसेस बता दिए हैं। माइनसेस तो जनरली ज़्यादा है नहीं, प्लस काफ़ी है। अगर आप इन यूनिट्स को देखना चाहते हैं, आप इनके विजिट करना चाहते हैं, तो आप कभी भी मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिद्धि ग्रुप विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फाइंड योर परफेक्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।